आज हम फिर लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के एपिसोड 27 को। इससे पहले के एपिसोड में हमने चर्चा किया था कि निवेदन, सलाह, निर्देश वगैरह वगैरह से संबंधित जो वर्ब के पहले रूप से, मेन वर्ब के पहले रूप से जो वाक्य जितने तरह के बनते हैं, उसमें हमने आपको 8 तरीके का वाक्य उसमें बताया था। और उसमें जो छूट गया था, ये उसका पार्ट 2 है। जो छूट गया था वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पैसिव वॉइस में है। हमने जो आपको 8 वाक्य बताया था, उसके बाद ये जो 9वां वाक्य है, ये एपिसोड 27 है। जो इससे पहले एपिसोड 27 नहीं देखे हैं, 26, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो एपिसोड 26 जरूर देखें। ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें कि सबसे छोटा वाक्य जो बनता है वो सिर्फ सिंगल वर्ब से बनता है। गो, स्लीप, रीड, स्टडी, लाफ, क्राई, कुछ भी, डू होमवर्क, उससे बताया था मैंने आपको। ये आज का जो वाक्य है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस पैसिव वॉइस में 2 प्रकार की स्थिति होती है। पहला होता है कि जो कुछ की जाए या किए जाएं, ये इट इज जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सन जिससे कि आप कह रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं, या उसको आप निर्देश दे रहे हैं, या प्रस्ताव दे रहे हैं। जो कुछ की जाए या किए जाए, जैसे कि उसे बुलाया जाए, उसे बुलाया जाए, होमवर्क किया जाए, या किए जाएं, कमरे साफ किए जाएं, कमरे साफ किए जाएं, किया जाए या किए जाए, किया जाए। मोहन को बुलाया जाए, पंखे रिपेयर किए जाएं, पंखे रिपेयर किए जाएं। वगैरह वगैरह। इस तरह का आप जितना भी वाक्य लेना चाहें प्रैक्टिस के लिए, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चुन सकते हैं। इससे अलग भी, ये तो सिर्फ सैंपल 4 सेंटेंस है। और इस तरह के वाक्य को जब हम व्यक्त करते हैं अंग्रेजी में, तो उसके लिए जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो लेट से शुरू होगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन भी अगर आएगा यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यानी आई का मी आएगा, वी का अस आएगा, यू का यू ही आएगा, ही का क्या कहते हैं हिम आएगा, सी का हर आएगा, और इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। प्लस में बी, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ब्स।
ये ए है, इसका नेगेटिव भी बनेगा, तो उसे बुलाया जाए, क्या हो जाएगा, लेट हिम बी कॉल्ड, लेट हिम बी कॉल्ड। होमवर्क किया जाए, लेट होमवर्क बी डन, लेट होमवर्क बी डन। कमरे साफ किए जाए, लेट रूम्स बी क्लीन, लेट रूम्स बी क्लीन्ड। ठीक है। मोहन को बुलाया जाए, लेट मोहन बी कॉल्ड, लेट मोहन बी कॉल्ड। पंखे रिपेयर किए जाए, लेट फैंस बी रिपेयर्ड। कपड़े धोए जाए, लेट क्लोथ्स बी वॉश्ड। ठीक है ना। खाना बनाया जाए, लेट मील्स बी कुक्ड। चाय बनाया जाए, लेट टी बी प्रिपेयर्ड या लेट टी बी मेड, प्रिपेयर्ड जो भी है। आप इस तरह से जितने वाक्य चाहिए उतने वाक्य आप बना सकते हैं। ये पहला रूप है। और दूसरा होता है इसी का बी। दूसरा वाक्य जो कुछ नहीं की जाए या नहीं किया जाए, ना या नहीं, ना या नहीं, दूसरा वाक्य। उसे नहीं बुलाया जाए, उसे नहीं बुलाया जाए। पहले मैं इसको मिटा देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे, आपको दिक्कत नहीं हो। होमवर्क ना किया जाए या नहीं किया जाए, कमरे ना साफ किए जाएं या नहीं किए जाए, मोहन को नहीं बुलाया जाए, पंखे रिपेयर नहीं किए जाएं। ठीक है। पंखे रिपेयर नहीं किए जाए, ये नेगेटिव है। इस नेगेटिव में जो अंतर है वो अंतर आएगा सिर्फ बी के पहले नॉट आएगा, बी में बस इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है इसमें, आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो आपके टंग पे ऑटोमेटिक आएगा। लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आए, नॉट बी प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर। यानी उसे नहीं बुलाया जाए। ये सेंटेंस नंबर 1 ही है, ए बी है, यानी कि नेगेटिव। दो ही रूप होते हैं इसके, दो ही रूप में बोलना है, तीसरे रूप में तो कोशिश भी नहीं करना है क्योंकि वो बनता ही नहीं है। उसे नहीं बुलाया जाए क्या हो जाएगा, लेट हिम नॉट बी कॉल्ड, लेट हिम नॉट बी कॉल्ड। होमवर्क नहीं किया जाना किया जाए, लेट होमवर्क नॉट बी डन, लेट होमवर्क नॉट बी डन। कमरे ना साफ किया जाए, लेट रूम्स नॉट बी क्लीन्ड। मोहन को बुलाया जाए ना बुलाया जाए, लेट मोहन नॉट बी कॉल्ड, लेट मोहन नॉट बी कॉल्ड। पंखे रिपेयर नहीं किए जाए, लेट फैंस नॉट बी रिपेयर। तो इस तरह से इसको आप दो तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। ये काफी आता है बोलचाल में और लिखने में भी आता है। ये निवेदन है, निर्देश है, प्रस्ताव है, कुछ भी हो सकता है। निवेदन में आप प्लीज लगा सकते हैं, जिससे निवेदन कर रहे हैं आप। प्रस्ताव है तो प्रस्ताव में जरूरत नहीं है इसकी। दूसरा वाक्य होता है कि जो कुछ
करवाया जाए, या करवाए जाएं। जैसे कमरे साफ करवाए जाएं, कमरे साफ करवाए जाएं। मेहमानों को आमंत्रित करवाया जाए, को आमंत्रित करवाया जाए। अब चाय बनवाया जाए, अब चाय बनवाए या बनवाया जाए, जाए या बनवाए जाएं, बनवाए जाएं। You can choose the sentences of your choice based on the structures in Hindi. आप इस तरह के हिंदी के जो वाक्य प्रारूप है में जितने सेंटेंस चाहिए आप उतने सेंटेंस बनाइए, जो कुछ करवाया जाए करवाया जाए। इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ये, इसका नेगेटिव भी होता है, दो ही रूप होते हैं, दो ही रूप में इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसका होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होता है बी गॉट, बी के साथ गॉट लग जाएगा। बी गॉट प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ब्स हो जाएगा। सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है that you need to remember while practicing this kind of sentences, or when you practice more and more sentences you don't need to recollect these structures. अगर आप इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यह स्ट्रक्चर भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी से ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाएगा। और जब आप उस तरह का वाक्य बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टंग पे आएगा। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, अपनी मातृभाषा बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके टंग पे वो जो वर्ड्स हैं चल चल के वहीं पे आएंगे जहां उनको आना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी पुख्ता है, क्योंकि ये वातावरण है आपके लिए। जितने तरह के वाक्य आपने सुना है वातावरण में, उतने ही तरह के वाक्य आप बोलते हैं। आपको बोलना आता है, हिंदी हो चाहे मातृभाषा हो, आपने कोई ग्रामर से ट्रांसलेशन से नहीं सीखी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर में कमरे साफ करवाए जाए, क्या हो जाएगा, लेट द रूम्स बी गॉट क्लीन्ड। क्या हो जाएगा, लेट द रूम्स बी गॉट क्लीन्ड। मेहमानों को आमंत्रित किया करवाया जाए, हो जाएगा लेट द गेस्ट्स, लेट द गेस्ट्स बी गॉट इनवाइटेड। अब चाय बनवाया जाए, लेट टी बी गॉट प्रिपेयर्ड नाउ, प्रिपेयर्ड नाउ। इज इट क्लियर? कपड़े धुलवाए जाए, लेट क्लोथ्स बी गॉट वॉश्ड। कपड़े इस्त्री करवाया जाए, लेट क्लोथ्स बी गॉट आयरन्ड। पंखे रिपेयर करवाए जाए, लेट द फैंस बी गॉट रिपेयर्ड। जितनी तरह के वाक्य आप बनाना चाहें, होमवर्क करवाया जाए, लेट होमवर्क बी गॉट डन, इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे बनेगा। और जब नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जो कुछ नहीं करवाया जाए, ना करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, ये बी है सेंटेंस वाले वाला ये था। तो कमरे साफ सब में हम ना या नहीं लगा देते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले भी हम कर चुके हैं, बी के ठीक पहले नॉट आ जाएगा, नॉट बी गॉट, नॉट प्लस बी गॉट
प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इसको अपने से बनाएंगे और बना करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए सेंटेंस नंबर 3, ये एपिसोड 26 का ही ये जो छूट गया था उस एपिसोड में उसका हिस्सा है, और इसको उससे कड़ी जोड़ करके ही आप इस वाक्य का जो है प्रैक्टिस करेंगे। 3, इसमें होता है कि प्रार्थना, करबद्ध प्रार्थना कहते हैं। किससे करते हैं करबद्ध प्रार्थना? करबद्ध प्रार्थना कर सकते हैं हम अपने एम्प्लॉयर से, यानी जिनकी हम नौकरी करते हैं उनसे, प्रमोशन के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, छुट्टी के लिए, या जो कुछ भी है। या जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं वो अपने प्रिंसिपल से फीस माफ करवाने के लिए, या जो कुछ भी है। या कोर्ट में आप कहते हैं मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे इस बार माफ कर दिया जाए, मुझे सजा नहीं दिया जाए, वगैरह वगैरह। ये सब आता है प्रार्थना की कैटेगरी में। प्रेयर, ये तो होता है ये प्रेयर। प्रेयर टू हुम? प्रेयर टू योर एम्प्लॉयर, प्रेयर टू योर प्रिंसिपल, प्रेयर टू योर द हेड ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जहां कहीं भी आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर इन द कोर्ट, जहां कहीं भी आप उनसे प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, किसी बात के लिए, तो वहां पे आता है। ये है तीसरा वाक्य, होता है जो कुछ। इसमें भी है किया जाए या किए जाए, अंतर है दोनों में। इससे पहले के 2 वाक्य किए थे हम उसमें, और इसमें इसके स्ट्रक्चर में भी अंतर आएगा, और ये अंतर आपको हमको समझना पड़ेगा, और इन्हीं के आधार पर और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के आधार पर हमें व्यक्त करना पड़ेगा, और वो करेंगे तो 100% रिजल्ट भी हमें मिलता रहेगा। जो कुछ किया जाए या किए जाएं, कैसे? कृपा कर मेरी फीस माफ कर दी जाए। कृपा कर मेरी छात्रवृत्ति दी जाए, मेरी छात्रवृत्ति दी जाए। मुझे कृपा कर मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। कृपा कर, ये प्रार्थना है। कृपा कर मैंने इसमें लिखा है कि प्रार्थना के लिए आता है ये वाक्य, फॉर प्रेयर ओनली, और इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है जो पहले 2 किए हमने। सेम पैटर्न है, सेंटेंस का भाव अलग है। पहले निवेदन था, निर्देश था, प्रस्ताव था, यहाँ पे करबद्ध प्रार्थना है, और ये समझना पड़ेगा। कृपा कर मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। 4 दिन की छुट्टी दी जाए। कृपा कर मेरी इलाज करवाई जाए। मेरी इलाज कंपनी के तरफ से करवाई जाए। कंपनी के तरफ से, इसका अंग्रेजी होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द कंपनी। फ्रॉम द एंड ऑफ द कंपनी। की जाए। ये 4 सिंपल सेंटेंसेस हैं जो हमने लिए हैं। अब इस तरह के वाक्य को जब हम अंग्रेजी में बोलेंगे या अंग्रेजी में लिखेंगे तो हम एग्जैक्टली इसी बेसिक स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा कि सब्जेक्ट आएगा पहले, प्लस में मे के साथ आप काइंडली जोड़ देंगे तो थोड़ा सा
लगेगा कि आप रिस्पेक्ट उसको दिल से दे रहे हैं। काइंडली में, काइंडली के बाद आएगा बी, और बी के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। जो भी है, फ्रेज है या जो भी है, जो भी पार्ट है सेंटेंस का उसके बाद बचता है वो सब लास्ट में चला आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं पहले सेंटेंस का, कृपा कर मेरी छात्रवृत्ति दी जाए। क्या हो जाएगा? आई मे काइंडली बी, आई मे काइंडली बी गिवन, काइंडली बी गिवन माई स्कॉलरशिप। कृपा कर मेरी छात्रवृत्ति दी जाए, कृपा कर मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। इसका हो जाएगा आई मे बी, छुट्टी देने का क्या होता है अंग्रेजी? ग्रांटेड। आई मे बी ग्रांटेड लीव फॉर डेज, लीव फॉर डेज, मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। कृपा कर मेरी इलाज कंपनी की तरफ से की जाए। आई मे बी, क्या हो जाएगा? आई मे काइंडली बी, आई मे काइंडली बी diagnosed from the end of the company, from the, ये आ जाएगा यहाँ पे, from the end of the company। फिर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, नॉट लगा देंगे बी के पहले। जब नेगेटिव बनाएंगे इसका जो नेगेटिव होगा ये यहाँ पे बस हम नॉट ऐड कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस दोनों प्रकार से करने हैं, बिना नॉट का भी और नॉट लगा करके। इसका एक और वाक्य है, दैट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोलचाल में, लिखने में, सब में काफी प्रयोग किया जाता है। चौथा ये है कि जो कुछ जिस किसी का, ये छूट गया था ऊपर में ऐड कर दीजिएगा, इससे पहले वाले में जो प्रार्थना वाला है उसमें जिस किसी का ये ऐड कर दीजिएगा, छूट गया है। जो कुछ जिस किसी का करवाया जाए, करवाया वो था किया जाए, और ये है करवाया जाए। ठीक है, इसमें है मुझे 4 दिनों की छुट्टी, कृपा कर लगा दीजिएगा यहाँ पे। ये अंडरस्टूड है, कृपा कर मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये प्रार्थना है इसलिए कृपा कर मैं लिख रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। कृपा कर का अर्थ भी यही होता है जब हम व्यक्त करते हैं तो, कृपा कर मुझे 4 दिन की छुट्टी दिलवाई जाए, 4 दिन की छुट्टी दिलवाई जाए। कृपा कर मेरी फीस माफ करवाई जाए। माफ करना का मतलब है छोड़ देना, छोड़ दी जाए, माफ करवाई जाकर मतलब छुड़वा दी जाए, ये सेंस होता है। इसका अंग्रेजी होगा ये पे टू स्क्यू, मतलब होता है टू ESCHEW, स्क्यू। ठीक है ना, करवाई जाए। उसे इस बार माफ कर दिया जाए, उसे इस बार माफ
कर दिया करवाया जाए, सॉरी माफ करवा दिया जाए, उसे इस बार माफ करवा दिया जाए। मुझे 10,000 रुपये एडवांस दिलवाया जाए, एडवांस दिलवाई जाए। आप इस प्रकार से जितना सेंटेंस चाहें उतना सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये चौथा मतलब ये है कि 8 स्ट्रक्चर हम पहले किए हैं, ये जो है 12वां स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि जो सबसे छोटा वाक्य होता है PV1 से बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है, सबसे छोटा वाक्य है। लेकिन देखिए कि ये 12 प्रकार से बनता है, उसमें सिर्फ एक प्रकार है एम्फैटिक सेंटेंस जो एक ही प्रकार से बनता है, बाकी सब दो प्रकार से बनता है, नेगेटिव भी बनता है। यानी 24 प्रकार के वाक्य ही वो हैं जो बोले भी जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। और इतना अगर आपको पता है वाक्य के पैटर्न का, आपको दिमाग में, जहन में है, मेमोरी में है अगर, तो बोलते समय आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, न लिखने में कठिनाई होगी आपकी, और कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। कितने ही तरह के वाक्य बोले ही जाते हैं, लिखे ही जाते हैं, वो सब आपको आता है। तो फिर आपको हिंदी में वाक्य को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अंग्रेजी में सोचेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, और समय भी कम लगेगा, रिएक्शन टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो आपकी मेमोरी में ऑलरेडी है। और जब उस तरह के वाक्य को आप प्रकट करेंगे इंग्लिश में, तो वो मेमोरी में जो है वो आपको उसी हिसाब से वर्ड को एक के बाद वर्ड जो है आपके यहाँ भेजता रहेगा। ऑटोमेटिक आपका वर्ड आपके टंग पे उसी हिसाब से आएगा, आपसे गलती भी नहीं होगी। अब ऐसे वाक्य को हम अंग्रेजी में जो व्यक्त करेंगे, उसके लिए जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होगा कि सब्जेक्ट प्लस मे बी गॉट, मे बी यहां लग जाएगा गॉट, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मे बी गॉट प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। यहां मे के बाद आप जोड़ दीजिए काइंडली, मे काइंडली बी, मे प्लस यहां आ जाएगा काइंडली बी, जोड़ दीजिए। ये काइंडली आप याद ही रखिए, ताकि आपको ये याद रहे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रार्थना करने के लिए ही आता है, और आप यूज भी, आदत भी डालिए बोलने का काइंडली लगा करके, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या हो जाएगा? आई में, कृपा कर मुझे 4 दिन की छुट्टी दिलवाई जाए। आई में काइंडली बी got granted, I may kindly be got granted leave for days, granted leave for days। Is it clear? मेरी फीस माफ करवाई जाए, हो जाएगा लेट माई फी, let my fee may kindly be got skewed, हो गया, उसे इस बार माफ करवा दिया जाए। He may kindly be got forgiven. He may kindly be got forgiven this time, इस बार, ठीक है ना? उसे इस बार, दिस टाइम, मुझे 1000 रुपये एडवांस दिलाया जाए। आई मे बी गॉट गिवन,
आई मे काइंडली इसका है, मुझे 1000 रुपए एडवांस दिलवाई जाए। आई मे काइंडली बी गॉड, आई मे काइंडली बी गॉड गिवन एडवांस फॉर एडवांस ऑफ ₹1000 या 10,000 जो भी है। और जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आप बी के पहले नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आज इस एपिसोड में हमारा जो क्या कहते हैं निर्देश, निवेदन, सलाह, ठीक है, उसके बाद होता है इसमें प्रार्थना, निवेदन, प्रस्ताव, ये सब जो देते हैं हम, ये 12 तरह के ये जो है वाक्य होते हैं जो बोलचाल में भी आते हैं, लिखने में भी आते हैं। जिन्होंने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जरूर जो पिछला एपिसोड हमारा 26 है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का, वो जरूर देखें और उन वाक्यों को आप जरूर प्रैक्टिस भी करें और फिर उसके बाद इन सेंटेंसेस को भी करें। जो पहली बार आए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा जो ये नेचुरल वे ऑफ टीचिंग है विद चॉक ऑन द बोर्ड, इससे ज़्यादा बेटर तरीका नहीं हो सकता है। दूसरा कि जो हमारा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है ऑफ द कंटेंट्स एंड विद द कॉन्सेप्ट, जो एक एक कड़ी को जोड़कर हम आपके सामने मिलाते हैं इस दावे के साथ कि इसके अतिरिक्त तरह के वाक्य हिंदी में ना बोले जाते हैं ना ही लिखे जाते हैं। ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर चल रहा है, ये सब के सब जो थे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पर थे। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए लाकर एक नया टॉपिक वर्थवाइल इन द नेक्स्ट एपिसोड। और जो पुराने हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये धर्म का काम है कि आप एक बेहतरीन चीज़ को, एक बढ़िया चीज़ को, जिससे जो बहुत उपयोगी हो, आप उन लोगों तक पहुंचा दें जो आपसे प्यार करते हैं। तो आपके प्रति जो उनके दिल में प्यार है वो बढ़ता है। तो अगर आप प्रत्येक वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं। आपके प्रति उन तमाम लोगों का जो आपसे जुड़े हैं उनका रिस्पेक्ट बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। और आने वाले समय में आपको भी गर्व महसूस होगा और ये मैं आपसे वादा करता हूँ। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड with new topic as your worthwhile. Thank you very much.